अना ने मरवा दिया, तकब्बुर ने, कि मैं बहुत कुछ हूं। कब्रिस्तान भरे पड़े ऐसे लोगों से जो कहते थे कि हमारे बगैर तो दुनिया चल ही नहीं सकती। अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम। इस बयान को पूरा जरूर सुने। मदरसों में शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम जरूर करने करें। वाला। तो चलिए सुनते हैं इस बयान को। तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मक्कातुल मुकर्रमा में खाने काबा के बाहर आज से तकरीबन 1500 साल पहले, 1450 साल पहले एक व्यापारी जो जानवर बेचता है वो बड़ा परेशान है। परेशान इसलिए क्योंकि वो करीब के कुछ गांवों से कुछ ऊंट लेके आया यहां मंडी में बेचने के लिए। अब वो बिक तो गए हैं लेकिन जिन साहब ने खरीदे हैं वो पैसे ही नहीं दे रहे। जब उसके घर जाता है वो कहता है कल आ जाना, सुबह आ जाना, शाम आ जाना, तो बड़ा परेशान है। अब उस दौर में ना ठहरने के, ना खाने पीने के होटल हैं, ना बड़ी दुकानें हैं, कुछ भी नहीं। हाँ, खाना काबा की कशिश जो है वो सदियों से अपनी जगह कायम। तो जब 5-6 दिन परेशान रहा तो उसने लोगों से पूछा वहां बस्ती में, मक्का शरीफ में, कि भाई यहां कोई लीडर वीडर भी रहते हैं, कोई प्रधान है यहां, कोई वजीर हो, कोई एमएलए हो, कोई हुक्मरान हो, मैं जिसके पास जाके अपनी फरियाद लगाऊं। तो लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल, खाना काबा में रोजाना एक तरफ जो बरामदों में महफिल लगती है उसमें मक्के के तमाम बड़े बड़े रईस लोग आपस में बैठ के गप्पे मारते हैं, बड़े बड़े फैसले करते हैं। भाई यही है सारे चौधरी, यही हुकूमत है यहां की, यही चलाते हैं शहर को, यही फैसले करते हैं लोगों के झगड़ों के, जमीनों के, लेन देन के, यही करते हैं सारे फैसले। तो खैर वो खाना काबा में गया तो वहां वाकई एक तरफ मक्के के जो बड़े बड़े चौधरी थे वो बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। तो उसने जाके उनसे पूछा, अपनी फरियाद रखी कि मैं गरीब आदमी हूं, जानवर बेचने के लिए आया था। अब वो मेरे जानवर जिस बंदे ने खरीदे हैं वो पैसे नहीं देता है, आजकल कर रहा है। अब वो जो लोग वहां बैठे हुए थे उनमें कौन लोग बैठे हैं? उनमें उमैया बैठा है, नबी अलैहिस्सलाम का बदतरीन दुश्मन है, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मालिक है। उतबा बिन वलीद बैठा है, मक्के का सरदार है। अबू लहब, अब्दुल्ला बिन जिदान, बड़े बड़े मक्के के जो उस दौर के बदमाश थे, जो अपने आप को शरीफ कहते थे, वो वहां बैठे हुए थे सारे। अब उनका काम ही दलाली करना था। अब उन्होंने इस बंदे को पूछा कि वो तुम्हारे जानवर लिए किसने? हम तो पैसे दिलवा देंगे तुझे। तो बता तो सही उस बंदे का नाम क्या है। तो जब उसने कहा कि जिस बंदे ने मेरे जानवर खरीद लिए हैं और वो पैसे नहीं देता, उसको लोग अबू जहल कहते हैं। तो जब इतनी सी बात उमैया ने सुनी तो जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि ये तो हमारे ही प्रधान की बात कर रहा है, ये तो हमारे ही बादशाह की बात कर रहा है।
तो सारे उसका मजाक उड़ाने लगे, अच्छा अच्छा अबू जहल ने तुम्हारे पैसे मार लिए। तो उमैया जो था बड़ा बदमाश था। मुख्तलिफ अहादीस की किताबों में इस वाक्य को नकल किया गया है। उसके ज़हन में एक शैतानियत आई। हमारे जो प्यारे नबी थे कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रोजाना बैतुल्लाह शरीफ की दीवार से टेक लगा के तशरीफ फरमा हुआ करते थे, अल्लाह का जिक्र करते थे। अब इसके ज़हन में शैतानी आई कि भाई नबी अलैहिस्सलाम का दुश्मन है अबू जहल, कि ये जो फरियादी है इसको अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेज दूं तो ये नबी अलैहिस्सलाम के पास जब जाएगा तो वो जरूर इसकी फरियाद सुनेंगे। ये दुश्मन का भी ईमान है, दुश्मन को भी इस बात का यकीन है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर अगर कोई जाएगा तो उसकी सुनवाई होगी। ये हो नहीं सकता कि वो दर रसूल के ऊपर जाए और उसकी सुनवाई ना हो। तो उसने शरारत के प्लानिंग के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया। कहने लगा वो सफेद कपड़ों में देख रहे हो, बैतुल्लाह से टेक लगाए हुए बैठे हैं। तो उस मुसाफिर ने कहा हाँ मैं देख रहा हूं। कहता बस उनके पास चला जा, वो तेरे पैसे अबू जहल से दिलवा दे। अब उमैया ने ये प्लानिंग इसलिए बनाई क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम और अबू जहल की तो आपस में बनती नहीं। अबू जहल बदतरीन इस्लाम का दुश्मन है, वो मौका तलाश करता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बार बार लड़ाई का। तो ये उमैया की प्लानिंग थी कि जब ये गरीब आदमी रसूलुल्लाह के पास जाएगा, रसूलुल्लाह जब इसकी मदद के लिए जाएंगे तो ये लड़ाई होगी और हम तमाशा देखेंगे। वो मुसाफिर कहता है कि मैं परेशान तो 5-6 दिन से था ही। तो जब प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचा, जाके अभी मैंने सलाम किया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कहने लगा जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने, उस वक्त उसको पता नहीं था कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम है, वो कहने लगा जो उन्होंने बात कही उन प्यारी सूरत वालों ने, उन नूरानी चेहरे वाली शख्सियत ने जो कायनात में अल्लाह के नाइब है, कहते जो बात उन्होंने कही वो मेरे दिल में ऐसे लगी, मेरे आंसू आ गए। कहने लगा जब मैंने सलाम किया तो उधर से जवाब आया सलाम के जवाब के साथ कि भाई मुझे तो तुम परेशान मुसाफिर लगते हो और भूखे भी लगते हो। तो कहता मेरे आंसू आ गए कि मैंने कहा हाँ ए सोनी सूरत वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो परेशान मुसाफिर हूं और भूखा भी हूं 2-3 दिन से। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा, फरमाया तेरी परेशानी बाद में सुनेंगे। उसको घर ले गए, खाना वाना खिलाया, पहले मुंह हाथ धुलवाया, खाना वाना खिलवाया। जब उसके होश ठिकाने आ गए फिर उससे पूछते हैं हाँ अब बताओ कि क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? तो उसने कहा जी ऐसे ऐसे मैं जानवर बेचने आया था, यहाँ अबू जहल नाम का एक चौधरी है, उसने खरीद लिया, पैसे नहीं देता। उधर उमैया ने अपना एक खादिम जासूस बना के पीछे भेज दिया कि पीछे पीछे रहो, जब लड़ाई शुरू हो जाए तो हमें आके बताना था कि हम भी जाके उसमें शामिल हो जाए, नौजुबिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हम भी जाएं। अब वो चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम ने जब सुना कि अबू जहल ने इसके पैसे मार लिए, फिर उसका हाथ पकड़ा, फरमाया चलो हम दिलवा देते हैं। जितने लोग ये बात सुन रहे हैं इस बात को सीरत नबी अलैहिस्सलाम के इस पहलू से भी सुन लें अच्छी तरह कि जब कोई जरूरतमंद आपके दरवाजे पर आ जाए और आपको अल्लाह ने हिम्मत दे रखी हो, ताकत दे रखी हो कि आप खुद जाके उसका काम बनवा सकते हैं, तो गरीब के साथ चल के जाना, उसकी मदद करना भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। यह अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि गरीबों के साथ चल के गए, मजलूमों के साथ चल के गए, जिनको डराया गया उनको हौसला देने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में गए। यह अल्लाह के नबी की सुन्नत। तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा चलो हम दिलवा देंगे पैसे।
ये नहीं आया मसला सामने कि अबू जहल हमारा दुश्मन है, ताकतवर है, हुक्मरान है। मसला सिर्फ ये सामने आया कि ये बंदा गरीब है, मजलूम है, इसके साथ ज्यादती हुई, इसकी मदद करनी। अब अल्लाह के नबी अलैहि सलाम साथ में चल पड़े, पीछे पीछे जासूस भी जा रहा है। सीधा अबू जहल के दरवाजे पे पहुंचे, कुंडी खटखटाई, अंदर से अबू जहल निकला। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, अच्छा अब गरीबों के साथ भी ठगियां मारता है, अब मोहताजों के ऊपर भी दादागिरी, चल पैसे ला इसके। तो अबू जहल जी हुजूरी करता हुआ वापस गया, अंदर से जो भी रकम उस दौर की होती होगी वो एक थैली में डाल के लाया और उस गरीब आदमी को उसके जानवरों की रकम अदा कर दी। अल्लाह के नबी ने कहा दोबारा ना किसी से ज्यादती करना। अब जब वहां से चल पड़े, मुखबर ने जाके उमैया को कहा कि तुम तो कहते थे कि तुम्हारा चौधरी, तुम्हारा बादशाह बड़ा ताकतवर है, वो तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था, उसने तो जाते ही एक ही दबके में, एक बार में ही रकम जो है वो वापस कर दी है। और इधर नबी अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को, किसको, जिसका काम करवाया है, जिसकी रकम दिलवाई है, आप अलैहिस्सलाम उसको क्या कहते हैं कि अब इजाजत है तो आप अपने घर जाएं, मैं अपने घर चला जाऊं, खुद ही भीख दें, खुद ही कहें, मंगते का भला हो, देने वाले भी खुद ही हैं। अब उस बंदे ने पूछा कि ये प्यारी सूरत वाले हमारे नबी अलैहिस्सलाम को जो लोग पहली बार देखते थे, जिनको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का नाम नहीं पता होता था, वो अपने पास से ये नाम रख लिया करते थे। जिस तरह आपको किसी का नाम ना पता हो, आप नाम रख लेते हैं कि वो प्यारी सूरत वाला है, वो बिल्ली आंखों वाला है जी, वो लंबे कद वाला, हम लोग अपने पास से नाम रखते हैं। तो मक्कातुल मुकर्रमा में जो लोग नए आते थे, जो बाहर से आते थे बैतुल्लाह देखने के लिए, जब वो रसूलुल्लाह को देखते थे तो उनके दिल से बेसाख्ता निकलता था कि इतनी प्यारी सूरत हमने कभी पहले नहीं देखी, ऐसा नूरानी चेहरा जब अल्लाह ने और बनाया ही कोई नहीं। तो उस बंदे ने जिसकी रकम दिलवा दी, उसने नबी अलैहि सलाम को कहा कि ये प्यारी सूरत वाले आप अपना नाम तो बता दीजिए। आजकल तो लोग नाम के पीछे लड़ रहे हैं, नाम का ही पंगा पड़ा हुआ है कि वो कहता जी मेरा नाम आना चाहिए, वो कहता जी मेरा नाम आना चाहिए। इश्तिहारों में नाम का मसला, मस्जिदों में नाम का मसला, जमातों में नाम का मसला। ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल में हम इसलिए नाकाम हो गए क्योंकि हमारी मुख्तलिफ जमातें अपने अपने नाम के ऊपर लगी हुई हैं, मकसद के ऊपर तो पहुंचे ही नहीं, वो इकट्ठे ही नहीं हो सके एक जगह, कोई सियासी लाएअमल ही नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि अपने नाम और नमूद को हमने मुकद्दम बनाया हुआ है, मकसद को मुअख्खर रखा हुआ है। और जब तक हम अपने नाम और नमूद को नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को सही तरह तक अपनाएंगे नहीं, उस वक्त तक कामयाब नहीं। मुतअद्दिद सीरत के वाक़यात हैं जिन लोगों की मदद की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इब्तिदाई नबवी दौर के अंदर लोग पूछते थे कि ये मदद करने वाले अपना नाम बताइए, फरमाया नाम में क्या रखा है, तुम्हारा काम हो गया, जाओ। तो उसने कहा नहीं आप मुझे अपना नाम बताएं। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उसने एक और बात कही, कहने लगा जब से मैं मक्के में आया हूं मुझे कई लोगों ने आपके बारे में बताया था, उन्होंने बुराइयां की थी नऊज़ बिल्लाह, लेकिन बुराई करने वालों ने एक बात सच्ची कही। क्या सच्ची बात कही? लोगों ने मुझे कहा था कि उनसे मिलना नहीं, अगर कोई उनसे मिल ले, अगर कोई उनको देख ले, अगर कोई उनके पास बैठ जाए तो फिर वो उन्हीं का हो जाता है। कि लगा या रसूलल्लाह मैं तो आपसे मिल भी लिया, देख भी लिया, आपके पास रह भी लिया, अब यह क्यों क्या मुमकिन है कि मैं आपका गुलाम न बनूं? आप पहले मुझे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा के मुझे अपने गुलामों की सफ में शामिल कीजिए, उसके बाद मैं वापस जाऊं। उधर उस जासूस ने जाके उमैया को कहा, और तुम्हारा चौधरी, तुम्हारा गवर्नर, तुम्हारा प्रधान, तुम्हारा जो मक्के का बादशाह है, वो तो रसूलुल्लाह के सामने
आज ढेरी हो गया, तो सारे इकट्ठे होकर अबू जहल के घर आए। तो अबू जहल ने को कहने लगे कि आज तो कमाल कर दिया, तूने हमारी बेइज्जती कर दी। उनके कहने पे क्यों जरूरत थी पैसे देने की? तो उसने कहा कि आज जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जब उन्होंने मेरा दरवाजा खटखटाया, मैंने दरवाजा खोला तो उनके साथ एक बहुत बड़ा अजदहा फन फैलाए खड़ा था, और मेरा यकीन था कि आज अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की इस बात का इनकार कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये पूरे का पूरा ये अजदहा मुझे निकल लेगा। फरमाया मैं तो अपनी जान बचाई है। नबी अलैहिस्सलाम एक गली से गुजरते तो एक गुलाम वहां रोजाना चक्की चलाता है, काला है, हबशी है। मक्के में तो गर्मी बहुत पड़ती है, 12 महीने। तो एक दिन गुजरे तो देखा गुलाम चक्की तो चला रहा है, रफ्तार कम है और ज़ारो कतार रो रहा है, उसके आंसू गिर रहे हैं। रुक गए नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई रोता क्यों है, क्या बात है? तो उसने कहा जी मैं तो गुलाम हूं। उस दौर में तो रवाज ही नहीं था कि गुलामों को भी कोई पूछे। ऊंच नीच इस हद तक हावी थी कि काले लोगों को तो इंसान नहीं समझा जाता था। गरीबों को हुक्म नहीं था कि वो बैतुल्लाह में आ जाएं, अंदर चले जाएं। गुलामों को इख्तियार नहीं था कि वो पूरे कपड़े पहन ले। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों रोते हो? जी मैं तो गुलाम हूं, बुखार चढ़ा हुआ है मुझे, तबीयत मेरी बड़ी खराब है। तो मेरे मालिक ने मुझ पर पाबंदी आयद की है, चाहे बुखार हो चाहे तबीयत खराब हो, ये जो गेहूं है ये सुबह तक पिस जाना चाहिए हर हालत। और अगर नहीं पीसता हूं तो मेरे दुर्रे मारता है, फिर और तकलीफ होती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अच्छा हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। इतना कह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से चले गए। अब वो गुलाम अपने दिल में सोचता है कि अच्छा बहुत सारे लोग गुजरते हैं, पूछते हैं, मदद का वादा भी करते हैं, लेकिन आज तक आया तो कोई वापस नहीं। अभी सोच ही रहा है तो इतनी देर में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस तशरीफ लाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक हाथ में ताज़ा खजूरें और दूसरे हाथ में दूध का गर्म प्याला। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको बिठाया, खजूरें खिलाई, दूध पिलाया और उसको हुक्म दिया कि आप अपने बिस्तर पे लेट जाओ, आराम करो। तो उस गुलाम ने कहा कि ये सोनी सूरत वाले, नाम उसको भी नहीं पता कि ये कौन है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, मैं आराम तो कर लूं, दिल भी चाहता है, तबीयत भी नासाज है, लेकिन ये चक्की कौन चलाएगा? मुझे तो सुबह को मार पड़ेगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम आराम करो, तुम्हारी जगह ये चक्की हम चला देंगे। और एक दो दिन नहीं, कई दिन मुताअद्दिद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तीमारदारी भी की और वो चक्की भी उनकी जगह चलाते रहे। पूछने वाले ने आखिर तंग आके बहुत दफा पूछा कि मदद करने वाले एक करीम इंसान आप हैं कौन? कौन है आप जो मेरी इतनी मदद कर रहे हैं? जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल मैंने लोगों से सुन रखा था, लेकिन जैसे सुना उससे ज्यादा आपको पाया है। आप मुझे पहले कलमा पढ़ा लें, अपने गुलामों की सफ में मुझे शामिल फरमाएं। ये नबी अलैहिस्सलाम जिसकी मदद कर रहे हैं वो उस वक्त कोई मुसलमान नहीं है, वो बरादरी का नहीं है, वो उस नस्ल का नहीं है, वो उस खित्ते का नहीं है, वो किसी बड़े खानदान का आदमी नहीं, वो कोई बड़ा चौधरी नहीं है कि उसकी मदद करेंगे तो कल को वो हमें फायदा पहुंचाने वाला होगा।
इसलिए मदद मोहम्मद रसूलुल्लाह कर रहे हैं कि वो अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह करीम का हुक्म है कि जो मेरे बंदों से प्यार करता है मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पैगाम को पहुंचाने के लिए आए। अब ये जो बंदे ईमान लेके आए हैं, कौन? ये जो गुलाम है। आज पूरी दुनिया के मुसलमान 5 वक्त नमाज से पहले उनकी नकल उतारने वालों की आवाज सुन के मस्जिद में आते हैं। अल्लाह करीम ने सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतना बड़ा दर्जा अता फरमाया कि वो मुअज्जिन रसूल बने और आज पूरी कायनात में मुसलमानों के लिए काबिल एहतराम शख्सियत में से। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह सिखाया है अंदाज कि किस तरह मदद करनी है। हम इसलिए जाती जिंदगी में, सियासी जिंदगी में, समाजी जिंदगी में, कारोबार की जिंदगी में हम इसलिए नाकाम हैं क्योंकि हम इस्लाम को सिर्फ इबादत का जरिया समझने लगे। ना हमने इस्लाम को घर में अपनाया, ना हमने इस्लाम को कारोबार में अपनाया, ना हमने इस्लाम को सियासत में अपनाया, ना हमने इस्लाम को अपने हरम में अपनाया, कहीं भी नहीं। अंदाज छोड़ दिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बात ही नहीं। आप पूरे मुल्क में चले जाइए, नबी अलैहिस्सलाम ने किस तरह सुबह हुई, शाम कैसे हुई, दोपहर कहां काटी है, लेटे किस अंदाज से थे, गरीबों की मदद कैसे की, सैयदना बिलाल से क्या गुफ्तगू हुई, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किस तरह जिंदगी निभाई है, सैयदना फातिमा ज़हरा को अपना लगते जिगर किस तरह कहा। अभी कल परसों मेरे पास एक शादी का कार्ड आया तो उसमें देखा कोई कट्टर होगा, बड़ा नया नया मुसलमान बना होगा। नया नया मुसलमान में उसको कहता हूं, हमारे यहाँ पंजाबी में कहावत है, जेड़ा हज करके आंदा है ना वो कहता बाकी पिंड का काफरा, मैं कल ही मुसलमान। मतलब जो 2-4 दिन से नमाज पढ़ने लग जाए, 2-4 मसले आ जाए तो कार्ड मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा कि फलां साहब की बिटिया की शादी अब्दुल रहमान जलालुद्दीन के बेटे से है। मैं कहा जो फलां साहब की बिटिया की शादी है, कौन सी बिटिया की शादी? बड़ी वाली की, छोटी वाली की, उससे छोटी वाली की? तो ज्यादा मुत्तकी परहेजगार बनता है, तुझे ज्यादा गैरत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इन बेटियों को इज्जत दी है। उन्होंने कहा कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, अपनी बेटी का नाम लेके कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तू कहता है कि बेटी का नाम कार्ड पे नहीं छापेंगे? बहुत बड़ा मुत्तकी बन गया, बड़ा दीन सीख लिया। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बेटी अल्लाह की रहमत है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। कह दिया सबको कि सुन लो, जब क़यामत के रोज सैयदना फातिमा तो ज़हरा आएंगी, चाहे कुतुब हो, गौस हो, अब्दाल हो, नबी हो, फरिश्ते हो, सहाबा हो, ऐलान किया जाएगा कि सबके सब अपनी नजरें झुका ले, फातिमा तो ज़हरा की सवारी जो है वो आने वाली। ये चले दीन समझाने जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को नहीं पढ़ा, ये चले सियासत समझाने जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की सियासत को नहीं पढ़ा। वो चल पड़े हैं समाज को सामाजिक व्यवस्था में लाने, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की इन अदाओं को नहीं जानते। वो घर में होते हैं तो बीवी का हाथ बटाते हैं, वो खेत में जाते हैं तो गुलामों के साथ दरख्त लगाते हैं, वो दरियाओं के पास खड़े होते हैं तो पानी की फजूल खर्ची पर तंबीह करते हैं, वो मैदान जंग में होते हैं तो दुश्मन को भी पानी पीने की इजाजत देते हैं, वो मस्जिद में होते हैं तो गरीब और अमीर को एक साथ में खड़े होने की तलकीन करते हैं। ये चले हैं इस्लाम को छोड़ के अपने मसाइल बता के कि हम लोगों को सीधे रास्ते पे लाएंगे। जब तक रसूलुल्लाह की सुन्नतों के ऊपर अमल नहीं करोगे सीधे रास्ते पे नहीं आ सकते। रसूलुल्लाह ने मदद की है लोगों की, लेकिन यह नहीं चाहा कि लोगों के सामने नाम हो जाए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी अदाएं हैं, जो सुन्नतें हैं, उसने इंसानियत को एक नया रास्ता अता फरमाया। हम क्यों नाकाम हो गए? हम क्यों नाकाम हो गए? हमने पर्टिकुलर इस्लाम को एक तरफ 4-5 चीजें बना ली कि बस इन्हीं के ऊपर चलना है, बाकी मामलात में दीन हमारे पास है नहीं। शादियों में दीन नहीं। कल ही एक शादी में गए, जैसे ही अंदर घुसे
तो वो डीजे बंद हो गए, जी इमाम साहब आ रहे हैं इसलिए बंद हो गए। इमाम साहब से डरने की क्या जरूरत है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरने की जरूरत है। उनसे डर के क्या करना है, वो नहीं राजी होंगे कोई और आ जाएगा। लेकिन जवाब तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़ कौसर पे हम लोगों ने देना है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की अदाएं तो हमें हुक्म है कि अपनाया जाए। तो इस बात को ज़हन नशीन करें कि खुद भी अगर आप दीन को समझना चाहते हैं, कुरान को समझना चाहते हैं, अहादीस को समझना चाहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की जब तक सीरत नहीं पढ़ेंगे, नोट कर लो बात, कोई मसला कोई फतवा उस वक्त तक आपके समझ ही नहीं आएगा, कुरान की तशरीह उस वक्त समझ नहीं आएगी जब तक नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पाक को नहीं समझा जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम को पढ़ेंगे, पता लग जाएगा कि आयत कब नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, क्या इसका हुक्म था, उस वक्त क्या इसके अहकामात हैं, अब इसके मुताबिक कैसे जिंदगी गुजारनी है। नबी अलैहिस्सलाम को पढ़ेंगे तो सारे उठने बैठने के तरीके, कारोबार करने के तरीके, मियां बीवी के तरीके, औलाद की तरबियत के तरीके, मसाजिद के इंतजामात के तरीके, हत्ता कि ऐवान सदर में, जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, वहां जाकर कैसे गुफ्तगू करनी है, किन लोगों को आपने वहां नुमाइंदा बनाना है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऊपर अमल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सीरत जो है वो किन लोगों की इत्तबा और फर्माबरदारी की हुक्म देती, किन की नहीं देती। रसूलुल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए। दिल में से एक ही बीमारी सबसे बड़ी है, अना की। कौन सी बीमारी सबसे बड़ी है? हम कहते हैं हाँ मैं ही हूं। जब बंदा किसी विदेश में होता है ना तो वो कहता है कि मेरा देश सबसे अच्छा है, जब अपने देश में होगा तो बोलेगा कि मेरा सूबा सबसे अच्छा है, जब अपने सूबे में होगा तो बोलेगा मेरा शहर ही सबसे अच्छा है, जो अपने शहर में आ जाएगा ना मेरा मोहल्ला बढ़िया भाई, जब मोहल्ले में होगा तो कहेगा मेरा ही घर सबसे अच्छा है, और जब अपने घर में होगा तो कहेगा ये सारे नालायक, मैं इनमें सबसे बेहतर हूं। थक हार के आखिर हमने ये तस्लीम किया है अपनी जात से इश्क है सच्चा, बाकी तो अफसाने हैं। जब तक खुद अपनी अना नहीं निकालेंगे आप, अना का मसला फंसा हुआ है ना, अना का मसला फंसा हुआ है। आप जितनी आपके पास मिल्ली जमातें हैं, आपके पास सियासी जमातें, आप उनकी गुफ्तगू सुने, वो अपनी जमात से शुरू होंगे, अपनी जमात का नाम लेके बात को खत्म करेंगे। वहां अपनी जमात पहले है, इस्लाम बाद में है। आप उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब अल्लाह और उसके रसूल की बात पहले होगी और आपकी बात बाद में होगी, उस वक्त तक आप कामयाब हो सकते। अना ने मरवा दिया, तकब्बुर ने, कि मैं बहुत कुछ हूं। कब्रिस्तान भरे पड़े ऐसे लोगों से जो कहते थे कि हमारे बगैर तो दुनिया चल ही नहीं सकती। अना को खत्म कीजिए, लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाइए अपनी हिम्मत के मुताबिक। इस्लाम खिलाफ बातें इधर से सुनिए, इधर से निकालिए। अगर सुननी पड़ जाए कहीं, एक तरफ से सुनिए, दूसरी तरफ से निकाल दीजिए। क्योंकि जिन लोगों की खुद अपनी क्वालिटी अच्छी है, जिनका किरदार अच्छा है, जिनका आज़म अच्छा है, जिनके दिल के अंदर अपने रब और रसूल पर ईमान कामिल है, उनको कोई वरगला नहीं सकता है। वो अपने नेक मकसद के अंदर लगे रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत जो है उनको नेकी के रास्ते से हटा नहीं सकती है। तो दुआ भी कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल